इसके मिलिट्री मायने थोड़ा जनरल बिशंबर दयाल मुझे समझाइए। 1500 किलोमीटर के करीब का फर्क है तेल अवीव और तेहरान में। एक मिसाइल है और सारी मिसाइलें भी हैं, काफी मिसाइलों में पैसा लगाया है ईरान ने, पर एक मिसाइल है जो 1500 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर सकती है। हाइपरसोनिक मिसाइल भी हैं। और अगर हम एयरफोर्स की, वायुसेना की बात करें, क्योंकि जमीन अब 1500 किलोमीटर पैदल चल के तो आप लड़ाई लड़ने नहीं वाले हैं, तो एयरफोर्स की ताकत में तो इजराइल न जाने कितना आगे है ईरान से। F-15, F-17, F-35 दुनिया भर का निवेश कर रखा है। बावजूद इसके ऐसा तो है नहीं कि ईरान को मालूम नहीं ये ताकत, कागज पर वो आकलन होता है। 181 मिसाइल दागने का मिलिट्री मायने क्या है? देखिए संदीप, मिलिट्री मायने बहुत स्पष्ट है। ईरान समझता है कि गाज़ा से ऑलमोस्ट हमास जो है सफाया कर दिया। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो था वो ऑलमोस्ट रीचेबल है, ऐसी बात नहीं है, कुछ बचा हुआ है। अब बारी हिजबुल्लाह की है, तो हिजबुल्लाह पे भी इसी किस्म का इजराइल धीरे धीरे अटैक करेगा। इजराइल ने अल्टीमेटम दे दिया कि साउथ ऑफ बेरूट एल अवीव जो रिवर है उससे आप वेकेट कर दीजिए, वी विल डिस्ट्रॉय। ये प्रचार कर रहे इतने दिन से। तो ईरान के पास, और जो सबको पता है तो कि एक के बाद एक लीडरशिप जो है, पहले हमास की, और वो भी हमास के, वो भी आपने जब मेरी बात तेहरान में थे, जब तेहरान में थे तब आपने उनको तेहरान में डिस्ट्रॉय किया। तो इतना कुछ ईरान भी बर्दाश्त करेगा तो फिर ईरान की रेलेवेंस खत्म हो जाएगी। तो ईरान ने एक मिलिट्री डेटरेंट दिया है और स्ट्रॉन्ग डेटरेंट उसने दिया है, और सब सोच समझ के दिया है। ग्राउंड फोर्सेस की कोई बैटल नहीं हो सकती। अमेरिका और इंग्लैंड जितना मर्जी बोलने, दे विल ओनली हेल्प डिफेंसिव बैटल, वो कोई ऑफेंसिव बैटल में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ग्राउंड बैटल नहीं हो सकती, तो सी जो नेवल बैटल्स हैं वो भी नहीं हो सकती। अब ये रह गया कि आप एयर से स्ट्राइक कर दीजिए। एक इतना लंबा डिस्टेंस है, बीच में सारी फॉरेन होस्टाइल टेरिटरीज हैं, सीरिया है और लेबनन है। इसके ऊपर से जब आप फ्लाई करेंगे, ईरान के पास इतने स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस सिस्टम्स नहीं है जैसे इजराइल के पास है। लेकिन वार्निंग टाइम है ना, जब आपको वार्निंग टाइम मिलता है तो आप प्रोटेक्टिव अशांति अस्थिरता के एक लंबे दौर तक आर्थिक मायने भी होते हैं ना। अब हॉर्मुज स्ट्रेट, वहां से 20 से 30% कच्चा तेल का व्यापार पूरी दुनिया का होता है। उस पर जब कब्जा करना चाहे ईरान कर सकता है। और ईरान तो मतलब आर्थिक क्या कुछ हमें खटपट होती दिखेगी? आर्थिक असरात कल से बाजार खुलेंगे, हमें सामने आते दिखाई देंगे? नहीं, इमिनेंट ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए, इमिनेंट तो पहले इजराइल जो है वो मिलिट्री टारगेट को डिस्ट्रॉय करेगा ना, जवाब देगा, ऐसे करारा जवाब देगा। हो सकता है कोई न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज हैं ईरान की, उनको कहीं डिस्ट्रॉय किया जाए। हो सकता है जो इजराइल जो उनका मेन कमांड स्ट्रक्चर है उसको डिस्ट्रॉय किया जाए। कोई सॉलिड इजराइल करेगा, उसमें कोई डाउट की बात नहीं, जैसे एम्बेसडर ने कहा। लेकिन ये लड़ाई बड़ी प्रोटेक्टेड है, ये लड़ाई वर्ल्ड वॉर नहीं है। ये लड़ाई कहीं बात जो एम्बेसडर काटजू ने कही कि उन्होंने अभी सुन्नी मुल्कों से कोई प्रतिक्रिया साफ नहीं सुनी है, किसी से भी नहीं आएगी। भारत ने कोई नहीं दी है। वो डिप्लोमेट्स हैं, आई रिस्पेक्ट देम कंप्लीटली। रशिया क्यों इन्वॉल्व होएगा? चाइना क्यों इन्वॉल्व होएगा? इंडिया क्यों किसी किस्म की स्टेटमेंट देगा? सऊदी अरेबिया क्यों स्टेटमेंट देगा? ये तभी मैं कह रहा हूं ये एक लिमिटेड वॉर है, जो कि प्रॉक्सी वॉर थी कल तक, और अब मैं समझता हूं डायरेक्ट वॉर, एरियल वॉर है। बाकी इससे ज्यादा कुछ नहीं है। डिस्ट्रक्शन है, लेकिन लंबी चलेगी। अगर गाजा 1 साल लगा है तो, और इजराइल मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं अपना इरादा स्पष्ट है। गाजा तो एक बहाना था पैलेस्टीन को मिटाना, और अब मैं समझता हूं हिजबुल्लाह के जरिए लेबनान में उस एरिया तक अपना कंट्रोल करना, जहां तक वो चाहता है, जैसे वेस्ट बैंक में कर रखा है। तो ये जो है नहीं चाहेगा ईरान इसके लिए फाइट करेगा, और यही तरीका है, प्रॉक्सी वॉर और इंटेंस करेगा। देखिए, मैं एक बात से सिर्फ जनरल कुलकर्णी, आई डोंट एग्री, ये जितने भी मिलिटेंट ग्रुप्स हैं ना, इनके मोराल को आप एस्टिमेट नहीं कर सकते, इनकी लीडरशिप एलिमिनेशन को आप एस्टिमेट नहीं कर सकते। आप 10 इनके लीडर्स मार दो, थोड़ा बहुत की तरह ये थोड़ा नहीं, बिकॉज कंट्रोल कोई और कर रहा है। अगर ईरान कंट्रोल कर रहा है ईरान हेडक्वार्टर से, तो फेस है लीडर, मतलब वो जरूर मोटिवेटर है, कोई और आ जाएगा, कोई और आएगा, कोई यंग आएगा, कोई डायनेमिज्म आएगा। आर्थिक असरात इसके होते देखते हैं, या ये थोड़े से रिपल्स आएंगे? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।